मार्शल लॉ दौर में मैंने पहले भी आपको अर्ज किया है कि मेजर और कर्नल डीएमएलए होते थे, एसएमएलए होते थे, डिविजनल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, सब डिविजनल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सेल होते थे, उनके फैसले होते थे, हर किसी को पता होता था यकतरफा। सर ये जो हुआ है 26 नवंबर को, सबके शनाख्ती कार्ड चेक कर लें, जो बंदे शहीद हुए हैं उनमें से कोई भी हिंदुस्तान का नहीं, कि कोई भी हमारे किसी दुश्मन मुल्क का नहीं, सब पाकिस्तान। सर ये हिसाब कौन देगा? लॉ एंड ऑर्डर पंजाब की बात जब हमारे ऊपर लागू होती है, जब हम ये बुनियादी इकाई है, आप एक ऐसी जमात पे ये जुल्म कर रहे हैं जिन्होंने फॉर्म 45 के तहत 2,60,00,000 वोट लिया है और स्टिल वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त कौमी असेंबली में, और यहां तमाम तर फस्तायत और तमाम तर जुल्म के बावजूद जो हमारे साथ किया गया, उसके बावजूद मोर देन 100 एमपीज हमारे पास। 2002 का इलेक्शन सबको याद है, हम भी उस इलेक्शन का हिस्सा थे। जो जमात के पास 2/3 मेजॉरिटी थी, जब स्टैब्लिशमेंट उसके खिलाफ थी 2002 में, 17 सीटें थी जनाब, इधर टोटल 17 सीटें थी, लेकिन हमने 100 सीट ली है। आपकी जमात, इनकी जमात ने भी स्टैब्लिशमेंट का मुकाबला किया, लेकिन इस तरह सियासी जमातों ने साथ नहीं दिया था कि उनका कहना मान के हमारे बंदे मार दिए। जनाब ये सियासी जमात ने जवाब देना है, ये उन्होंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। वो तो जवाबदेह है ही नहीं, वो किस तरह जवाब दे सकते? और आप मुझे ये बता दें कि उसके बाद आज दिन तक ऐसे ऐसे FIRs, ऐसे ऐसे पर्चे, यानी एक थाने में वापसी के पर्चे हो रहे हैं। हो ये रहा है कि एक जलूस चला गया है। एक मौक़िफ़ हुकूमत का ये है कि हुकूमत ये कहती है कि कोई बंदा नहीं निकला पंजाब से। आपकी CM साहबा काफ़ी दफ़ा ये बयान दे चुके हैं कि पंजाब ने रिजेक्ट कर दिया है। CM साहबा के उन्हीं बयानों को आपकी FIR रिजेक्ट कर रही हैं। किसी FIR में 500 बंदा नामालूम है, किसी FIR में 2000 बंदा नामालूम है, किसी FIR में 5000 बंदा। सर जब बंदे ही नहीं थे तो FIRों में कैसे आ गए? ये एक कॉमन सेंस है कि आपकी मिनिस्टर्स, आपकी CM कह रही है कि पंजाब ने रिजेक्ट कर दिया, बंदे पंजाब से नहीं निकले। जब बंदे नहीं निकले तो किस तरह ये डिटरमन हुआ कि उन FIRों में 8-8 हज़ार, 7-7 हज़ार, 500 बंदे नामजद हुए, और फिर ऐसी FIRs भी हुई हैं कि ये वापस आ रहे ऐसे जलूस लेके, यानी हमको इतने मुनज़्ज़म बंदे मरवा के हमको उधर गए थे किसी मेले पे, कि हम फिर उधर जब मेला बर्खास्त हो गया तो उसी तरह हम अपने जलूसों को वापस लेके आ रहे। सर किस तरफ हम जा रहे हैं? और ये जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे। मैं ये समझता हूं कि इनको जाना चाहिए उन शहीदों के घर, माफी मांगनी चाहिए। बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। सियासी जमातें जनाब स्पीकर इन चीजों से खत्म नहीं होती। इलेक्शन खान अंदर बैठा है, हमारा लीडर इस वक्त जेल के अंदर है, उसके घर, उसकी वाइफ पे पर्चे हैं, उनकी बहनों पे पर्चे हैं, सब लोगों पे पर्चे। जब हमारा इलेक्शन हुआ, सर हमारा तो इलेक्शन भी अजीबोगरीब था कि इलेक्शन में हमारे पास तो निशान ही नहीं था। यानी मुझे अपने निशान का मेरे रिटर्निंग अफसर ने जब निशान अलाट हुए तो उन्होंने 3 दिन बाद बताया कि आपका फलां निशान। 3 दिन मुझे नहीं पता चला कि मेरा निशान क्या है। आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सिंबल 3 दिन बाद को मैंने पता करवाया तो उन्होंने कहा जी इनका आपका निशान प्रेशर कुकर है।
अब मेरा देहाती हल्का है, मेरे ख्याल में उधर प्रेशर कुकर किसी ने देखा भी नहीं होगा वाली कल। उसके बावजूद हमें खान के नाम पे वोट। जनाब पहले कंसेप्ट था कि एक सियासी हल्के हैं, हमारे कई पुराने सियासी इधर बैठे हैं कि 40-40 हज़ार वोट अपने लोगों की बरादरी का, अपने इलाके का होता था, 15-20 हज़ार वोट होता था पार्टी का और बंदा निकल जाता था। इस दफ़ा ये कंसेप्ट खत्म हो। हमारे लीडर ने हर किसी से नीचे वोट निकाल लिया और अपने नाम का वोट ले लिया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक आपके वोट ही नहीं है, आपका निशान ही नहीं है, तो मैं कहूं कि वो वोट मुझे पड़ा है? नहीं, वो वोट इमरान खान को, और इमरान खान डटा हुआ है। और सर इस वक्त जिस तरह की शाह से ज्यादा शाह के वफादार हालात को खराब करने, अगर खुदा न खास्ता ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते तो मैं बहुत बड़ी अनारकी देख, और ये वही काम होगा कि हम सियासतदान कुछ नहीं करते। 26 नवंबर को हम नहीं छोड़ सकते, 9 मई को हम नहीं छोड़ सकते। 9 मई को इसलिए नहीं छोड़ सकते कि 9 मई में हम ये चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, हमारा डिटरमिन। जनाब एक केस में मिलिट्री अदालतों में सजाएं हुई हैं, सेम एफआईआर में एक्विटल हो चुकी है, सेम एफआईआर में एक्विटल हो चुकी है। तो मैं उस सजा को मानूं या जो आपके लगाए हुए जजों ने एक्विटल की है उसको मानूं? ये डिटरमिन कौन करेगा? उसके बाद जो हम गए ट्रिब्यूनल्स में, आज दिन तक हमारे ट्रिब्यूनल्स के केसेस, जिस तरह मलिक साहब ने फरमाया कि आप लोग मुतलका फोरम पे हमने प्रोसेस किया, हमने भी सारे प्रोसेस, और ये इस बात को आसान न लें। मैं ये समझता हूं कि 26 नवंबर और 9 मई के जुडिशल कमीशन बना दें। हम डील नहीं मांग रहे, हमारा लीडर कभी भी इनसे डील नहीं मांगेगा। उसने 2.25 साल पहले गुजारे हैं, वो अंदर बैठा है और डट के बैठा है, और रोज नित नए फैसले आते हैं, उन फैसलों की बेसलेस फैसले होते हैं, उन फैसलों की अहमियत ख़त्म हो जाती है। हम उन फैसलों को फेस कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये मुतालबा है, हमारे वर्कर शहीद हुए हैं, हमारे लोग शहीद हुए हैं, और ये रीत ना डालें। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसी सियासी जलूस पे कोई फायरिंग होगी। ये फायरिंग हुई, गोली चली, एक बंदा भी अगर मर जाए तो जमहूरी हुकूमत जो होती है वो भी काफी होती है। अब लॉ एंड ऑर्डर, आप कहते हैं कि आप हमें, मिनिस्टर साहब जरूर हमें फैक्ट्स एंड फिगर से बात करेंगे। पिछली दफ़ा भी अहमद मुज्तबा शुजा और रहमान साहब ने बात की। हमारा मसला वो नहीं है, हमारा मसला भी छोटे छोटे केसेस नहीं है, और हमारा मसला अब लॉ एंड ऑर्डर की अगर दूसरी तरफ पोजीशन देखें, सरगोदा और तांदला वाला देखते क्या हुआ है। थाने में 4 कत्ल हो गए। जब पुलिस को आप एक काम पे मुख्तस कर देंगे, एक रडार में रख देंगे कि आपकी कारकर्दगी इसमें मेंशन होगी, आपका क्राइटेरिया ये है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, इनके लोगों को पकड़ना है, और पकड़ के पहले 2-4 दिन तो वैसे ही रखना है। फिर अगर समझें कि ये कोई इस पे कोई चीज़ पड़ सकती है तो 2-3 एफआईआर दे। ऐसे वाकयात तो होंगे। 8 कत्ल हुए सर, 7 एक हफ्ते में। सरगोदा में 4 हुए, 3 तांदला वाला में हुए। क्या हमारी सीएम साहबा ने ये पूछा कि ये क्यों हुआ है? वो एक्शन लिया है गवर्नमेंट ने? नहीं लिया। उसकी वजह यह है कि अपना काम करवा रहे हैं, एक मकसद। कहीं से कोई ट्वीट होती है, हमारे दिन में लग जाती। ये सोशल मीडिया, अब मैं सोशल मीडिया की अहमियत से जनाब स्पीकर बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा। हमारी पार्टी का मेन हथियार सोशल मीडिया है, और मैं ये समझता हूं कि हमें इलेक्शन में
खान के नाम के बाद, अल्लाह के बाद और खान के नाम के बाद जो काविश थी वो सोशल मीडिया की, कि हमें यहां तक पहुंचाया। और मैं इसमें कसूरवार समझता हूं मौजूदा हुकूमत को और दोनों हुकूमतों को। उसकी वजह यह कि एक ही जमात की हुकूमत है, कोई और बंदे नहीं मिले, इन्होंने पेट्रोलिंग वाले बंदे उधर भेज दिए, वो चलाते रहे शेल, उनको शेल चलाने का भी पता नहीं चलता, ये दर्जी से चलाए। 1,67,000 शेल, 1,67,000 शेल डिस्पोज ऑफ हुआ है पिछले 10 सालों में, एक्सपायरी। अच्छा, वो शेल को जरूरी नहीं सारा हमारे ऊपर चला होगा, 10 सालों में दूसरी पार्टियों पे भी चला होगा, लेकिन ज्यादा हमारे ऊपर चला होगा। तो क्यों चले किसी पार्टी पे? और हमारा एक मुतालबा है, अमन व आमा पे हम जहां पे जितनी बहस करते रहे, हमारा थाने के मुहर्रर, थाने के थानेदार, चौकीदार, डीपीओ, ये हमारा मसला नहीं रहा। हमारे बंदे मारे जा रहे हैं, हमारी औरतों की बेहुरमती हो रही है, हमारे बच्चे उठाए जा रहे हैं। हमारा मसला ये है, हम कैसे इस असेंबली को, इस निज़ाम को मानेंगे? हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। उसकी वजह यह है कि हम जब बैठ के हम इस निज़ाम को मान के इस निज़ाम के अंदर शामिल हो जाएंगे तो हम एक गुनाह में शामिल होंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस गुनाह में कभी शामिल नहीं। मैं एक बात क्लियर कर, मैं अपनी सारी बात को, सारी गुफ्तगू इस पराये में लेके आता हूं कि जितना भागे, जितना दौड़े, हमने अपने लोगों का हिसाब लेना है। हमने इंसाफ लेना है। हमारे बंदे शहीद हुए हैं, और आज हुकूमत के पास आज मौका है। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, हम सारा झूठ बोल रहे हैं, इनके पास सोर्स भी हैं, इनके पास सारे वसाइल भी हैं, तो ये जुडिशल कमीशन बना दें।